MS इंटर कॉलेज युवा बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। इससे पहले की क्लास में हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे और डिफ्रेंशिएशन आपका पूरा हो गया। और जो डिफ्रेंशिएशन पार्ट था बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था, आप लोगों ने किया आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से और आने वाले जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, चाहे इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हो, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उसमें भी डिफ्रेंशिएशन पूछा जाता है। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, फलन की सततता। ये क्या है उसकी चर्चा करते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्या है कंटिन्यूटी, इसको समझिए और फिर इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, उसको समझेंगे। फिर हम क्वेश्चन बताएंगे कैसे, हाउ टू चेक कंटिन्यूटी, कैसे कंटिन्यूटी चेक की जाती है, उसका रूल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी क्या है इसकी चर्चा करेंगे। सततता, इसकी हिंदी है सततता, कंटिन्यूटी। जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं सततता मतलब होता है कि लगातार। कहने का मतलब यह है कि आपको कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन के ग्राफ में अगर कहीं क्रम ब्रेक ना हो, कहीं टूटे ना, लगातार फंक्शन आगे की तरफ बढ़ता रहे किसी दिए गए पॉइंट पर, तो ऐसा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। जैसे तो इसकी डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे y इक्वल एफ एक्स के ग्राफ में, y इक्वल एफ एक्स के ग्राफ में अगर दिया हुआ फंक्शन कहीं पर ब्रेक ना हो, कहीं क्रम ब्रेक ना हो, मतलब टूटे ना, ब्रेक ना हो, तब उस पॉइंट पर जो भी आपका फंक्शन दिया रहेगा वह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। तो फलन सतत होता है, सतत होता है ये। तो y इक्वल एफ एक्स के ग्राफ में कहीं क्रम ब्रेक ना हो तो फलन सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए एग्जाम्पल y इक्वल रूट एक्स है। रूट एक्स का अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ इस फॉर्म में आएगा। ये ओरिजिन हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ये मूल बिंदु है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। इसका जो ग्राफ बनता है ये इस फॉर्म के आता है, इस फॉर्म में आता है। मतलब ये देखिए कहीं पर जो भी आपको यहाँ से मूल बिंदु से लाइन चली है, देखिए कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है, ये आगे की तरफ कंटिन्यूअस के रूप में आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अब हम कहेंगे कि यह फंक्शन, यह फलन कंटिन्यूअस फंक्शन है। और आप इसको जनरल वे में कहेंगे, जैसे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई अगर ब्रेक हो जाती है तो आप कहते हैं कि हमारी पढ़ाई ब्रेक हो गई, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो उसी प्रकार जहाँ पर ब्रेक हो जाता है उसे डिसकंटिन्यूअस कहते हैं और जहाँ पर ब्रेक नहीं होता है उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। तो उसी प्रकार फंक्शन में भी है कि अगर फंक्शन दिए गए बिंदु पर जो भी आपको पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट पर अगर आपको फंक्शन लगातार ग्राफ में आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ऐसा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। और डिसकंटिन्यूअस जस्ट इसी का अपोजिट असततता क्या होती है? असततता
इसका जस्ट अपोजिट डिसकंटिन्यूटी असततता। तो देखिए यहाँ पर सेम डिफिनीशन रहेगी, थोड़ा सा अंतर रहेगा कि y इक्वल एफ एक्स के ग्राफ में क्रम, कहीं इसमें लिखा हुआ कंटिन्यूटी में कहीं क्रम ब्रेक ना हो। अब यहाँ पर केवल एक वर्ड आप ना को हटा दीजिए, इस ना को गायब कर दीजिए, तब ये डिफिनीशन आपकी नहीं हो जाएगी और वह फंक्शन डिसकंटिन्यूटी फंक्शन कहलाएगा। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि y इक्वल एफ एक्स के ग्राफ में कहीं क्रम ब्रेक हो जाए तो ऐसा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस आपकी समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार हम बताते हैं कि y इक्वल एफ एक्स के ग्राफ में कहीं क्रम अगर ब्रेक नहीं होता है तो ऐसा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है, और जो इसके कंटिन्यूअस फंक्शन को हम चेक करते हैं उसको हम कंटिन्यूटी कहते हैं। और डिसकंटिन्यूटी क्या है कि अगर क्रम ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो ऐसा क्रम क्या कहलाता है, ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूटी फंक्शन कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए इसका कोई ग्राफ बनाते हैं, ये O है, x डैश y डैश। ये देखिए ये ग्राफ जैसे यहाँ से कोई पॉइंट लिए, ये पॉइंट आपके बने हुए हैं, इस पॉइंट पर ये ग्राफ ले लीजिए। अब देखिए वैसे तो यहाँ से हमको इस पॉइंट से शुरुआत करना था, लेकिन देखिए अब यहाँ पर ये ब्रेक हो गया है, अब यहाँ से शुरुआत हो रहा है, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी आपकी समझ में आ गया होगा। अब कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को कैसे हम फाइंड करते हैं इसकी चर्चा करेंगे। देखिए कंटिन्यूटी कैसे आप फाइंड करेंगे, डिसकंटिन्यूटी कैसे फाइंड करेंगे। तो कोई देखिए कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस निकालने के लिए, जैसे y इक्वल आपको एफ एक्स दिया हुआ है, ये क्या है, ये फंक्शन है। तो अब ये फंक्शन तो है, लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको इसके लिए पॉइंट चाहिए, इसके लिए बिंदु चाहिए। और बिंदु क्या होगा, बिंदु x इक्वल कोई भी बिंदु मान लीजिए a है। जब पॉइंट रहेगा तभी आप कंटिन्यूटी चेक कर पाएंगे, पॉइंट दिया रहेगा। तो उसी प्रकार अगर कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है और कोई बिंदु x इक्वल a दिया हुआ है, तब कंटिन्यूटी होने के लिए एक कंडीशन है, उस कंडीशन को अगर फंक्शन फॉलो करेगा तब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो अब हाउ टू चेक कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी आप कैसे चेक करेंगे, तो उसका तरीका आपको नोट करना है। तो लिखिए कंटिन्यूटी चेक। करने का तरीका, कहने का मतलब क्या है कि सततता कैसे चेक की जाती है, उसका नियम है, इस नियम को आपको ध्यान देना है। लिखिए यदि कोई फलन ले लीजिए, y इक्वल एफ एक्स ले लीजिए, एफ एक्स ये फलन है, बिंदु x इक्वल a पर
सतत है यानी कॉन्टिन्यूअस है। कब? अगर कॉन्टिन्यूअस है तब क्या कंडीशन होगी? कंडीशन ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और जो आपको बिंदु दिया रहेगा उस बिंदु पर फंक्शन का मान निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल हो जाता है तब हम कहेंगे कि दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और अगर इक्वल नहीं होगा, इन तीनों में से, दिए गए तीनों कंडीशन में से अगर कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा तब आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ये ध्यान देना है आपको। तो पहले का मतलब ये है। तब LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल RHL राइट हैंड लिमिट और दिए गए बिंदु पर, अब बिंदु क्या है? x इक्वल a है और फंक्शन क्या है? fx है। तो x के स्थान पर आप a पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ a। ये LHL इक्वल RHL इक्वल f ऑफ a। अगर ये कंडीशन है तब आप कहेंगे कि दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। और अगर इक्वल नहीं है तब दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, अर्थात डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका क्या मतलब हुआ? LHL का मतलब क्या हुआ इसको समझते हैं। देखिए, LHL का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं पक्ष की सीमा। LHL का मतलब ये है, LHL मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाम सीमा, इसको हिंदी में कहेंगे, या बाएं पक्ष की सीमा कहेंगे। इसका LHL कैसे निकालेंगे? जैसे आपको पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल a पर, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट LIM, लिमिट हो गया है, शॉर्ट में लिखते हैं x टेंड्स टू a माइनस। ये नोटेशन है, मतलब x बाईं तरफ अग्रसर है। ये सिंबल टेंड्स इसको कहते हैं। टेंड्स मतलब होता है अग्रसर, आगे की तरफ बढ़ना। हम बाईं तरफ बढ़ रहे हैं तो ये नोटेशन है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। इसको ऐसे पढ़ेंगे लिम x टेंड्स टू a माइनस या लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। ये आपको ध्यान देना है। ये LHL हो गया। f ऑफ x, f ऑफ x का क्या मतलब हुआ? जो आपको फंक्शन यहाँ पे दिया है, ये LHL हो गया। अब RHL क्या होता है? राइट हैंड लिमिट होती है। राइट हैंड लिमिट यानी दाएं पक्ष की सीमा होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिखेंगे लिमिट LIM x टेंड्स टू a प्लस। ये नोटेशन है। अगर प्लस लगा रहेगा तो समझिए दाईं तरफ, अगर माइनस लगा रहेगा तो बाईं तरफ। हम यहाँ पर fx लिखेंगे। तो LHL हो गया और RHL हो गया। और देखिए, ये कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, ये बिंदु x बराबर a पर आपको फंक्शन का मान निकालना है। x बराबर a पर फलन का मान, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? कहने का मतलब क्या हुआ? f ऑफ, देखिए f ऑफ x था, x के स्थान पे a रखेंगे तो ये आ जाएगा f ऑफ a। इसका मतलब ये हुआ कि LHL इक्वल RHL इक्वल f ऑफ a। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a प्लस इक्वल f ऑफ a। ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तब आप कहेंगे
कि दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि हाउ टू चेक कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आपको पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले हम LHS निकालेंगे, फिर उसके बाद RHS निकालेंगे, फिर उसके बाद जो आपको बिंदु दिया रहेगा उस बिंदु पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे और फिर अगर तीनों इक्वल हो जाता है तब हम कहेंगे कि दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, अदरवाइज नहीं। ये आपको ध्यान देना है। अब हमने नोटेशन में आपको बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) कहेंगे, राइट हैंड लिमिट को लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) कहेंगे, और जो आपको बिंदु दिया रहेगा उस बिंदु पर फलन का मान हम रख देंगे। जैसे बिंदु x इक्वल a दिया हुआ है तो f(a) हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को और हम कैसे इजी वे में इजी वे में लिखेंगे इसको देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात करेंगे ये भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करने का तरीका आपको कॉन्टिन्यूटी बहुत ही इजी तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब इससे इजी तरीका नहीं हो सकता। देखिए LHS कैसे हम ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल f(x), कोई फलन है, ये है। तो बिंदु x इक्वल a पर आपको LHS ज्ञात करना है। बिंदु x इक्वल a पर ये आपको LHS ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x)। अभी आपको बताए थे। अब आप इसी में पुट x के स्थान पर a माइनस h रखेंगे। क्या रखेंगे, x जहाँ दिया रहेगा a माइनस h। तो यहाँ पर अगर आप a माइनस h रखेंगे तो देखिए a माइनस h टेंड्स टू a माइनस, तो इसको आप इस रूप में लिखेंगे तब लिमिट आपका हो जाएगा। अब a माइनस h रखने पर लिमिट h टेंड्स टू 0 की तरफ अग्रसर होगा, h टेंड्स टू 0 ऑफ f(x)। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट अब आपकी चेंज हो गई, 0 की तरफ चेंज हो गई, और इसको हम लिख देंगे f(a माइनस h)। x के स्थान पर हमने बताया था a माइनस h रखिए, तब लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a माइनस h)। ये LHS लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करने का तरीका है। इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, और ये आपको सीखना है कैसे हम ज्ञात करेंगे। ये सीख जाएंगे तब क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो लिखिए RHS राइट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात करने का नियम या तरीका। y इक्वल f(x), कोई फलन है, आपको बिंदु पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल a पर कॉन्टिन्यूअस फलन आपका दिया हुआ है, तब RHS कैसे ज्ञात करेंगे। इसको हम देखिए राइट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x)। ये हुआ पुट, क्या पुट करेंगे, यहाँ देखिए LHS में तो आप a माइनस h रख रहे हैं और RHS में हम
ए प्लस एच रख देंगे, ए प्लस एच। जैसे ही ए प्लस एच यहाँ पर रखेंगे तो ए प्लस एच टेंड्स टू ए प्लस, यानी आप कह सकते हैं कि एच जो है 0 की तरफ अग्रसर करेगी। तो ये आप इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रखेंगे लिमिट x के स्थान पे a प्लस एच, तो h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच। ये हुआ। ये RHL ज्ञात करने का तरीका है और ये LHL ज्ञात करने का तरीका है। और बिंदु जो आपको बिंदु दिया रहेगा, बिंदु x इक्वल a पर फलन का मान, ये तो अभी आपको बताए थे, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, फलन का मान x इक्वल a पर क्या हो जाएगा, f ऑफ a आ जाएगा। जो आपको x दिया रहेगा बिंदु, उसी पर आप फंक्शन का मान रख दीजिए तो f ऑफ a निकल आएगा। तो LHL और RHL ज्ञात करने का तरीका आप सीख गए। अगर इसमें से कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन है कि LHL इक्वल RHL इज नॉट इक्वल गिवन फंक्शन, या LHL इज इक्वल RHL इज नॉट इक्वल गिवन फंक्शन। मतलब 3 आपको कंडीशन दिया हुआ, तीनों में से अगर कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तब हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो आज आपको कॉन्टिन्यूटी क्या है उसके बारे में चर्चा किया गया, कॉन्टिन्यूटी कैसे निकालते हैं उसकी चर्चा किए, और LHL क्या है, RHL क्या है, फलन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं इसको बताए, और डिसकंटिन्यूटी क्या है उसको बताए। अब कुछ थ्योरम्स है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।